हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी बात हम करेंगे बीपीएससी 67वीं के संदर्भ में, क्योंकि टाइम जो है आपको परीक्षा के लिए वो काफ़ी कम बचा है। और इसके संदर्भ में बहुत सारे लोग का फ़ोन आ रहा है कि सर क्या परीक्षा टाइम पर होने जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि छात्र सब पढ़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके दिमाग में खटकते रहता है कि कहीं ना कहीं की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो इसको लेकर मैं फिर स्थिति स्पष्ट कर दूं एक बार कि आप लोगों की परीक्षा की तिथि जब तक नहीं बढ़ती है तब तक आपको मानकर चलना है कि परीक्षा निर्धारित तिथि पे होने जा रही है। कोई किंतु परंतु की स्थिति आप लोग नहीं रखिए। 7 मई को परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। क्योंकि आपको आयोग के अलावे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहां से आपको स्थिति स्पष्ट होगा। हम लोगों का भी सूचना जो मिलता है उसमें पूर्ण रूपेण कोई सत्यता हो, ऐसा हम किसी को मानने के लिए नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, आयोग स्वतंत्र संस्थान है और सभी चीज़ें आयोग के माध्यम से आए तो बेहतर होगी। लेकिन कुछ छात्र पूछते रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने लाना पड़ता है, क्योंकि बीपीएससी जो है काफ़ी निष्क्रिय संस्थान बन चुकी है। तो इसको लेकर अगर हम लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, हम लोग मुद्दा को नहीं उठाएंगे तो छात्रों को पता ही नहीं चलेगा कि वस्तु स्थिति क्या थी। और आयोग का तो काम ही हो गया है, जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगी तब वो कहेगी कि परीक्षा जो है विशेष परिस्थिति के कारण आप लोगों का रद्द किया जाता है। ये स्थितियां न बने, इसीलिए हम लोग सारे मुद्दों पे बोलते रहते हैं और जो चीज़ें होती है, जो सूचना मिलती है, उस पर हम लोग टिप्पणी करते रहते हैं। इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप लोग ये मान कर चलें कि परीक्षा का तिथि बढ़ सकता है या बढ़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है उस दिन जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, और ख़ास करके जो बड़ा एग्ज़ाम है, हम सीबीएसई के बारे में नहीं बोलेंगे, 10, 12 है, उस अलग चीज़ें हैं जिससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात रख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है 5 से 9 के बीच आप लोगों के लिए जो है कि एक एग्ज़ाम है जो सबसे बड़ा है आपको कि ईएसआई का फिजिकल का डेट है। तो आप लोगों को मैं सुनिश्चित कर देता हूँ फिर एक बार कि अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, फिर मैं अगर लगा रहा हूँ, अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है तब आप लोगों को फिजिकल का डेट बढ़ा दिया जाएगा। इसमें कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। आप लोगों का संदेश बीपीएससी के पास पूर्णतः पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि बीपीएससी को भी यकीन नहीं है कि बीपीएससी परीक्षा करा ले, और यही कारण है कि वो अपना निर्णय नहीं बता रही कि हम फिजिकल का डेट बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। वस्तु स्थिति है, तो इसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। और चूँकि बिहार की ही परीक्षा है और फिर ईएसआई के बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी हैं जो कि बीपीएससी का भी फॉर्म भरे, तो उनका संवैधानिक अधिकार है बीपीएससी का एग्ज़ाम देना, तो उनको बाहर नहीं किया जा सकता है। इसमें कहीं से कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी नंबर बात, जो कम समय बचा है उसमें तैयारी की क्या रणनीति हो, इस संदर्भ में आप लोग काम बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आशा है कि आप लोग करेंट पे विशेष फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि करेंट का जो क्वेश्चन है लगभग 35-36 प्रश्न हो जाते हैं। अगर इकोनॉमिक सर्वे ले लीजिएगा बिहार का, बजट ले लीजिएगा, कुछ डाटा भी पूछने की परंपरा आ गई है। और फिर आपको जो परंपरागत सवाल है करेंट का, उस पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जो पहले का बुक आया हुआ है मार्केट में उसी को आप लोग फॉलो कीजिए। लास्ट समय जो बुक निकलता है उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें, और निश्चित रूप से कम 2-3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए चीज़ों पर। और अभी जो आप लोगों से अवगत होने का मुख्य कारण था कि न्यायिक सेवा का लगभग क्लियर हो चुका है, कैलेंडर लगभग बनकर आपको उसका तैयार हो चुका है कि परीक्षा का कार्यक्रम इंटरव्यू का, और इसको शेड्यूलिंग रोल नंबर वाइज किया जा रहा है, ठीक है। और संभावना है आपको कि सोमवार या मंगलवार को निश्चित रूप से, अगर अभी इस सप्ताह में नहीं जारी हुआ 1-2 दिनों में,
तो आप लोगों को आ जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा जो बीपीएससी ELDC का जो पेपर ली थी उसका भी आंसर की आने जा रहा है आप लोगों को अगले सप्ताह में, ठीक है। इसी सप्ताह आ जाए या अगले सप्ताह आ जाएगा। और फिर जो है कि एक संस्कृति वाला था जो बहुत सारे लोग भरे थे, उसमें लगभग कम ही स्टूडेंट है, पटना सेंटर था उसका, तो उसमें लगभग जो है कि आपको रिजल्ट जो है लगभग बनकर तैयार हो गया है। आपको पीटी परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह आने की उम्मीद है। और कटअप का जहाँ तक सवाल है उसका आप लोगों का सुन रहे हैं कि 95 से लेकर 98 के बीच लगभग रह सकता है उसका कटअप। देखिए आने दीजिए। और ELDC का जैसा पेपर गया है उसके अनुसार लोग बोल रहे हैं कि आपको 110 से 112 13 लगभग जो है कि आपको जनरल का कटअप रह सकता है ELDC में। तो यही चीज़ें थी, आप लोगों से जो है अवगत होना था। और तमाम तरह की चीज़ें जो है और जिसको लेकर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि BPSC 67वीं को लेकर, तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि इस पर विशेष कन्फ्यूजन जो है आप लोग नहीं पालिए। जब तक आयोग के साइट पर चीज़ें नहीं आ जाती है तब तक कौन क्या बोल रहा है उससे बहुत ज़्यादा हम लोग तो अलर्ट करते हैं कि आयोग भी कम से कम जागे, जो चीज़ें हो रही है। अब उसमें तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि परीक्षा होनी भी ज़रूरी है। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि BPSC का डेट आगे बढ़े। हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि BPSC सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे, और इसकी तो हम लोग निरंतर मांग की है और निश्चित रूप से आगे भी करते रहेंगे। और ये जो स्थितियां पैदा हो गई है इसके पीछे मुख्य कारण क्या है वो आप लोग भी समझ रहे हैं कि आयोग को खुद भी पता नहीं है कि हमको आगे करना क्या है। अब शिक्षक नियमावली आई और प्रधानाध्यापक की वैकेंसी प्रधान शिक्षक की, और विधान परिषद में डिबेट चल रहा है, और फिर सरकार के पक्ष के ही बहुत सारे जो है कि योग्य जो विधायक हैं, MLC हैं, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि अब इसको विड्रॉ करके सुधार करने की आवश्यकता। तो नियमावली आ गई और विज्ञापन भी आ गया, तब ऐसी स्थितियां बिहार में उत्पन्न हो रही हैं। तो पहले ही चीज़ों को कंफर्म कर लीजिए क्या गड़बड़ियां हैं, कैसे सुधार करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि BPSC का जो अभी जो हालात चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और न तो स्पष्ट कोई कार्य प्रणाली है और न ही कोई उसका शेड्यूल है। तो हम लोग तो सवाल उठाएंगे, और हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन सवाल उठाएगा। छात्रों का मुद्दा है, शिक्षकों का मुद्दा है, तो हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा हमारा मुद्दा। सोशल मीडिया में भी तो हम लोग का मुद्दा जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं उठता है। रीज़न क्या है कि इस मुद्दा को उठाने से किसी को विशेष फ़ायदा ही नहीं है, तो इसको उठाएगा कौन। और इसको उठाने का दायित्व तो हम लोग शिक्षकों पे ही है। और निश्चित रूप से अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं होता है और किसी कारण से डेट बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे कि आप लोग प्री प्लानिंग होकर क्यों नहीं पीटी कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें होना बार बार, छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर ट्रेन का टिकट कटाएं कि नहीं कटाएं, क्या स्थितियां बन गई है। तो आयोग के तरफ से चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, हर एक चीज़ें। मैं पहले भी बोलता हूँ, कैलेंडर आप लोग क्यों नहीं जारी करते हैं, कब एग्ज़ाम है क्या है। और हमेशा आपका सवाल उठ जाता है, एग्ज़ाम जिस डेट में लेना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि 24 जो अप्रैल को एग्ज़ाम हो रहा है दरोगा का, उस डेट में आप लोगों ने क्यों नहीं डेट दिया। क्या सामंजस्य नहीं था आप लोगों में। पहले भी हम लोग को सुनने में आ रहा था कि डेट जो है 17-24 का, और फिर 24 के डेट को आप लोगों ने नहीं लिया। BPSC ने 24 अप्रैल का डेट नहीं लिया, और यही कारण है कि उसको डेट बढ़ाना पड़ा आगे, और फिर 7 तारीख का डेट देना पड़ा। अगर 7 तारीख के डेट में मान लेते कि दरोगा मेंस का पेपर होना रहता तो उसमें तो आराम से परीक्षा का आयोजन किया जा सकता था, कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं था। 50,000 का तो कहीं भी अरेंजमेंट कर लेंगे। अब 6.5 लाख की संख्या, इसके कारण ही तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है ना। और निश्चित रूप से अभी आयोग में जो चीज़ें हैं, आयोग फिर से सुनने में आ रहा है कि फिर से जिला अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि आप लोग जो है कि इसको देखिए और परीक्षा को कंडक्ट करवाने का जो है कि प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं स्कूल का प्रबंध कीजिए। तो निश्चित रूप से सही चीज़ें हैं, और अगर आयोग प्रयास करती है और सफलता मिलती है परीक्षा कराने में तो ये हम सभियों के लिए अच्छी बात होगी। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहें, और सभी लोगों को शुभकामना है हमारी, और आप लोग तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद।